राधे राधे दोस्तों, स्वागत है मेरे नई वीडियो में। आज हम आ गए हैं राधा बाग, जहाँ राधा रानी की और भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीला होती है। यहाँ पे शंभु दर्शन होते हैं। हम आपको वीडियो के माध्यम से सारा राधा बाग आपको दिखाएंगे और करवाएंगे श्री राधा और कृष्ण के अद्भुत दर्शन। छवि स्वरूप दर्शन है भगवान श्री कृष्ण के। और इस राधा बाग में आप ये भी कह सकते हैं कि राधा बाग जैसे वृंदावन में निधि वन है, वैसे बरसाना का ये निधि वन भी कह सकते हैं। यहाँ रात को भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का अद्भुत मिलन होता है और इसी दृश्य को हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, जहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी स्वयं प्रकट होते हैं शिला पे। जहाँ पहले चूने और मिट्टी का बना हुआ शिलालेख किसी ने मार्बल लगा दिया है, उसमें भी भगवान जी के स्वयं दर्शन होते हैं। आपको उसी लीला का वर्णन और दर्शन आपको इस वीडियो के माध्यम से हम करवाएंगे। बढ़ते हैं आगे की तरफ और दिखाते हैं आपको राधा बाग के कुछ दृश्य। ये एक कूप है, कुआं है जिसमें पानी है। इस कुएं की अपार महिमा है, अद्भुत लीला है। इस कुएं में ऐसा पानी है, ऐसी औषधि है पानी के रूप में, जिसको पीते हैं तो असाध्य रोग उसे मुक्ति मिल जाती है। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन में जो निवास करते हैं, उनके लिए इसी कुएं का जल यहाँ से रोजाना गाड़ी लेके जाती है और वो इसी का सेवन करते हैं। दोनों किडनी फेलियर संत हैं और इसी कुएं की जल वो आज तक ठीक है। और इसी कुएं के जल से राधा रानी का स्नान किया जाता है और जो भक्तों को चरणामृत बांटा जाता है। ये अद्भुत कुआं है, इसका जल भी निरोग है, औषधि रूप में लोग यूज करते हैं। दूर दूर से भक्त लोग आते हैं और इसका असाध्य जल अपने साथ लेके जाते हैं और काफी रोगों से मुक्ति मिली है। कैंसर के लोग ठीक हुए हैं। ये 5000 साल पुराना ही कुआं है उसी समय का, लेकिन बाद में इसका जीर्णोद्धार करवाया गया है। बहुत अद्भुत लीला है इस कुएं की। यहाँ राधा बाग में स्थित ये कुआं श्रद्धालु आते हैं और बोतलों में पानी औषधि के रूप में लेके जाते हैं इस कुएं से और अपने रोगों को और घर में पवित्र रखने के लिए यूज करते हैं। हमने भी निकाला है थोड़ा जल पीने के लिए और भरने के लिए। हम भी बोतल में भर के इस जल को लेके जाएंगे। बहुत ही मीठा जल है। ये भक्त लोग आते हैं और यहाँ पे राधा बाग में घूमते हैं, औषधि के रूप में जल का ग्रहण करते हैं। ये है राधा बाग, लता पताओं से ओत-प्रोत, काफी हरियाली है यहाँ पे। चलते हैं आगे की तरफ और घुमाते हैं आपको पूरा राधा बाग। बहुत ही सुंदर दृश्य है राधा बाग के। काफी दूर दूर से श्रद्धालु आए हुए हैं यहाँ पे राधा बाग में। लता पताओं और फूल वृक्षों से लदा हुआ ये राधा बाग है। श्री कृष्ण और राधा रानी के आपको चमत्कारिक दर्शन करवाएंगे थोड़ी देर में आगे चल के। उस स्थान पे हम जा रहे हैं और आपको दर्शन करवाएंगे उसी स्थान के, जहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की छवि नजर आती है। पत्थर पे छवि उभर के आती है भगवान की। संतों की रात को रुके हैं प्राणियों की यादगार स्थली राधा बाग में।
आओ। ये निधिवन जैसा ही है ये बाग, राधा बाग। यहाँ रात्रि को कोई रुकता नहीं है। और ये एक कुटिया सामने नजर आ रही है, एक साधु की जो करीब साल यहाँ रहकर के तपस्या की, और आपको अभी दर्शन करवाएंगे। यही वो जगह है जहाँ भगवान श्री कृष्ण की छवि रूप में दर्शन होते हैं। श्री राधे श्री राधे। राधा जी का दोनों राधे श्याम राधे श्याम राधे 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 बोलते हैं दो परखुने हैं। राधे 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 कम्मा से ही गिरिराज जी का और राधा रानी राधे। दो खत्म हो जाए ना मन एक मिनट जाएंगे तुम्हारा खत्म हो जाएगा और जाका जाए। जल्दी आ जा। पा सकते हैं। पहले तुम ध्यान लगा कर देखो अगर। हाँ बिल्कुल आ जाओ। जब तक आप बैठे हो जब ध्यान लगाओ आप इधर ध्यान लगाओ उस दिखता है कि नहीं। दिख रहे हैं ना, दो हो जाए तो नमन करके ऊपर आ जाए। बोलो राधा रानी की। देखो ये 5,500 वर्ष पुराना रास मंदिर है जिस पे आप बैठे हो। ये पहले मिट्टी चूने का बना था किसी समय, जैसे कच्चे मकान होते थे उस समय। तो यहाँ नित्य प्रतिदिन रास रचाने आते हैं भगवान। पहले तो इस जगह को जानो, ये राधा बाग, राधा निकुंज है। इसको राधा बाग भी बोलते हैं, राधा निकुंज भी बोलते हैं। जैसे बिहारी जी का निकुंज है सेवा कुंज निधिवन, ऐसे ही राधा जी का निकुंज है। जैसे वहाँ लीला होता है ऐसे ही यहाँ लीला होता है। वहाँ से पहले यहाँ लीला होता है क्योंकि बिना राधा जी के तो कोई लीला होता ही नहीं है। बाकी बिहारी जी आपके 9 बजे कपाट बंद होते ही प्रसाद पाते ही यहाँ महल पे आ जाते हैं, राधा जी के महल पर गोपी बनकर, और चरण सेवा में उपस्थित होते हैं। 9 से 12 राधा रानी शयन करती हैं, विश्राम करती हैं। 12 से 4 यहाँ प्रिया प्रीतम पधारते हैं। ललिता जी के द्वारा उनको चरण सेवा प्राप्त होती है। जब राधा रानी नींद में हो जाती है गहरी नींद में, तब थोड़ा उनको चरण सेवा बिहारी जी को मिलता है। तो 9 से 12 और 12 से 4 यहाँ तो जो भी लीला होता है यहाँ से प्रारंभ होता है। यहाँ के बाद में निधिवन जाती है सेवा कुंज। उसके बाद में 84 को उसमें जहाँ जो लीला करना होता है वो सब लीला करते हैं। 4 बजे पुनः मंदिर में ही प्रस्थान करते हैं। तो यहाँ नित्य प्रतिदिन आवागमन का भगवान ने एक छवि छोड़ा था। पहले मिट्टी चूल्हे का बना था, तो यहाँ छाया के जैसी छवि था प्रिया प्रीतम का। अभी 11 साल पहले एक मेरठ के भगत हैं, उनका मन का मन्नत पूरा हुआ, वंश वृद्धि नहीं था उनका, वंश वृद्धि हुआ। उन्होंने मार्बल यहाँ दर्शन दोबारा ओवर किया है। यहाँ कोई नहीं, कोई तस्वीर नहीं, कोई फोटो नहीं, केवल भावना का छवि पहले था छाया के जैसे, भावना का छवि फिर दोबारा ओवर किया है। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये राधा रानी और ये बाकी बिहारी, ये फेस है राधा जी का, ऐसे पूरा फेस वाइट वाइट। ये आँखें, कोई चित्रकारी नहीं, कोई कलाकारी नहीं, ना कोई फोटो है ना कोई तस्वीर है। यहाँ केवल भावना का छवि, पूरा फेस है। ये आँखें हैं वाइट वाइट, ये आँखों के बीच में वाइट लाइनिंग, ऐसे नोज ऐसे करके ऐसे राधा जी का नजर है। एक साइड दिख रहा है नोज ऐसे, ये नोज में नथ, एक कानों में कुंडल, एक इधर एक इधर, सिर पर मुकुट, चंद्रिका भी बोल देते, मुकुट भी बोल देते, गले माला, वक्षस्थल, घाघरा, ये चरण, ये 2 चरण। इधर बाकी बिहारी जी हैं ऐसे बंसी बजाते हुए, ये हाथ है
ऐसे। ये मुरली लिए हुए, ये मुख हाथ के ऊपर ही मुख, मोटा मोटा आंखें, एक इधर एक इधर, मोर माणिक वक्षस्थल, ये घाघरा, ये चरण है, इधर वाला चरण इधर से, उधर वाला चरण इधर से। यहाँ फल फूल तुलसी जल सब राधा जी को जाता है। यहाँ नित्य प्रतिदिन राष्ट्र रचाती थे भगवान। फल सुबह बना है, उसका जल नित्य प्रतिदिन राधा जी उसके सीखता, उसी जल का भोग प्रसाद बनता है। उसी का चरणामृत आपको स्नान किया जल आपको हमारे से मिलता, दर्शन करने के बाद उसे जल देते, वो स्नान किया वो जल होता है। जिस जल से राधा रानी का स्नान हो रहा हो, वो जल गंगा जल और यमुना जल से भी महान हो जाता है। समझो, भगवान 16 कला से राधा रानी 64 कला, समझ, क्योंकि गंगा जी उनके चरणों से निकली, यमुना जी उनकी पटना रानी भाव बने, वो सेवा करो। यहाँ रास्ते बचाते थे, दादा जी का प्रिय शौक था मोरों को दाना, ये जहाँ मोरों को दाना आज भी डाला जाता है। 20 किलो दाना नित्य प्रतिदिन पड़ता है। कौनी सेवा होता है जिसको आप झाड़ू बोलते हैं, टीकों वाला, उसका यहाँ ज़रूरत होता है, क्योंकि रात्रि को जब भगवान आते हैं उनके पैरों में कोई कंकड़ ना चाहिए। यहाँ दिन में 4 बार झाड़ू हो जाता है, हमें पतझड़ मौसम करना, इसलिए जो लंबा झाड़ू यहाँ वाला मिट्टी को चंदन से 4 चंदन एक दिन का पूरे निकुंज का 600 रुपये का खर्चा आता है। जो भाव बने वो सेवा करो, जो बन जाए श्री जी को प्रेरणा करें, मन का मन्नत मन में बोलो, हर मन्नत पूरा होता है। बोलो राधा रानी की, नमन करो, मत्था टेको, जो बने सेवा उसके मन का मन्नत। मोबाइल में भी फोटो आ जाए, चले आए कभी आदमी लाखों बार बरसाता है, जब उनकी कृपा होती है बल कृपा, तभी यहाँ आता है निकलने का। शंकर आदि को भी, शंकर जी जो फिर भोलेनाथ, उनको भी प्रिया प्रीतम का जब युगल कृपा हुआ तभी प्रवेश गोपी बन के मिला। और यहाँ सभी गोपी है, चाहे कोई जैन अपने मन में समझता हो वो भी 84 जामुख सो हरि सुनत है, राको शब्द रसा, राको शब्द रसा। दिखे तुझे? देखे ना, देखे दोबारा देख ले भी तो। गौर से देखना पड़ता है, एक नजर मार। हाँ, दूर से बैठ के ऊपर आ, ऊपर करेगा, ऊपर राधे कृष्णा राधे कृष्णा। दर्शन ना देना, मन में भाव है उन्हीं को दर्शन देंगे। एकदम चलो ऊपर जाकर लो, हमें तो लो रोशनी लग रहा। धन्य धन्य बलिहार नाम श्री राधा जामुख। अच्छा खुद बैठ जाओ। श्री राधा जामुख आ जाओ हम बैठ जाओ।
प्रेमानंद जी महाराज के लिए भी जाता है, बताया बताया मैंने देखा एक वीडियो में। रोज जाता है ना तीसरे हर तीसरे दिन, तीसरे चौथे दिन, पांचवें दिन। प्रेमानंद जी महाराज के लिए। अरे बाबा का किडनी खराब था, बाबा की? उनका हाँ, किडनी खराब था। डॉक्टर ने बोला था कि बाबा अब नहीं जी पाओगे 5 साल से ज्यादा। बैठ जाओ शांति से, अब शांति से तो बैठ जाओ, कुछ नहीं है तुम्हारा, बहुत ज्यादा हुआ। तो बाबा तो घबरा गए। बाबा मथुरा वृंदावन घूमते रहे, दर्शन करते हुए, विनय करते हुए। यहाँ भी आए राधा जी के, यहाँ हमने भजन किया था स्कूटिया में। तो यहाँ आके फिर प्रेमानंद जी यहाँ भी रहे स्कूटिया में सामने। उनके गुरु गौरांगी शरण भी, गुरु गौरांगी शरण भी रहे, इधर भी और उधर भी। 4 कोनों पे 4 कुटियाँ। यहाँ जितने भी बड़े संत सब रहे। कृपालू जी उधर रहे, कृपालू जी ने भी भजन किया। मथुरा दास जी करके हुए, कितनों की मूर्ति बन गई। महामंडल से जितने भी हुए, ऐसा कोई नहीं तो यहाँ से पन्ना कूदा, क्योंकि और लीला का फर्स्ट पार्ट राधा निपुण, बिना राधा जी को कोई लीला होता ही नहीं। और ईश्वर आती को कोई ऐसा कोई छुपा हुआ इसका, जैसे उसके बारे में तो पता आता नहीं है ना, कोई पहुंच ही नहीं पाता है। हम भी वो वीडियो देख के आगे मोहित का भी लोग यहाँ को कैसे एक वीडियो देखा था मोहित भी लोग के नाम से यहाँ का, तो हम भी इसी वजह से आ गए। नहीं तो यहाँ पे कोई जानकारी है नहीं, वीडियो बनाते नहीं। यहाँ तो कोई यहाँ की तरफ से कोई ऐड नहीं, कोई एरो नहीं, कोई प्रचार नहीं। नहीं अब वीडियो तो इनका एक पहले डल चुकी। निज घर का पता और पब्लिसिटी कोई नहीं चाहेगा। ये राधा जी का भी निज घर है, जैसे आप अपने घर का जी जी। पब्लिसिटी हर किसी में अपना खास होता है, वही आता है। जब प्रिया जी का यहाँ खास हो जाता है, वो उनका बुलाव, वो अपने मन से आए, वो एक अलग बात। बुलावा जब आता है उनका जब ही है, वो एक कृपा जी समझ रहे हो। ठीक। और ऐसे ही पब्लिसिटी एरो पर करना वो कृपा नहीं है। जय श्री राधा रानी की जय। यह है राधा बाग, इसके दर्शन हमने अब राधा बाग है। राधे श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण की स्पष्ट छवि नजर आती है यहाँ पे, बहुत ही सुंदर है। कण कण में श्री कृष्णा और राधा रानी का वास है यहाँ पे। बहुत ही सुंदर दृश्य और दर्शन है यहाँ के देखने वालों के लिए। ये राधा बाग है, घेर उनकी तरह देखिए राधा बाग के दर्शन। चारों कोने में 4 कुटी बनी हुई है यहाँ पे। ये भी कुटी है। जिस पे कृपा होती है राधा रानी की, वही लोग आ पाते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए मोरों के ये संत तपोस्थली के दर्शन हम आपको करवा रहे हैं। चारों कोनों में 4 कोठड़ी हैं और बीच में एक छोटा सा मंदिर परिसर आसन रूप में बना रखा है, जहाँ पर संत लोगों ने तपस्या की है यहाँ आकर के। और वो भी रात को यहाँ से चले जाया करते थे, दिन में यहाँ पे रहते थे। और उसी झोपड़ियों के आपको दर्शन करवाए हमने। सुंदर दृश्य है यहाँ के, बहुत
मनमोहक दृश्य। और राधा वन है, ये काफ़ी बड़ा वन है, काफ़ी देर होगी घूमते घूमते। देखो फूल भी लगे हुए हैं और सामने छवि है भगवान श्री कृष्ण और राधा की लताओं से और स्रोत है ये। काफ़ी देर से घूमते घूमते हम पहुंच गए हैं राधा बाग के अंतिम छोर पे। तो यहाँ से कुछ आपको दर्शन करवाने की कोशिश करेंगे। जो ये झोपड़ी, ये मकान बने हुए हैं, ये तपस्या रही है साधु संतों की। ये राधा बाग है, इसमें हुए ये संतों के द्वारा रचित है और चर्चित है झोपड़ियाँ। और ये देखिए कितना वट वृक्ष है पुराना, यहाँ पे वट वृक्ष है। और यहाँ भक्त लोग, श्रद्धालु लोग दूर दूर से आते हैं, जिनका जी बुलाती पहुँच पाते हैं, ऐसी मान्यता है यहाँ के लोगों की। ये कुछ भक्तजन बैठे हैं, इनसे भी वार्ता करेंगे। तो आपको दिखा देते चारों तरफ से ये मंदिर परिसर और राधा बाग का ये दृश्य है। ये बहुत पुराने वृक्ष हैं यहाँ पे, बहुत पुरानी बने हुए मकान है, तपस्या रही है साधु संतों की। हम जानने के प्रयास करते हैं किसी और के मुख से किस तरह से राधा बाग का वर्णन है, क्या है राधा बाग, इसी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ये श्री राधा बाग है, राधा रानी का बगीचा है। यहाँ श्री राधा रानी का बड़ा ही प्राचीन रासमंडल है। यहाँ नित्य विहार और नित्य लीला होती है। इस रासमंडल का दर्शन करने के लिए समस्त भारत से हजारों यात्री रोज आते हैं और उनको राधा कृष्ण की छवि का दर्शन उस रासमंडल में होता है, वो गदगद हो जाते हैं। ऐसी ये चमत्कार भूमि है। यहाँ का जल श्री जी के लिए पीने को, श्री जी के स्नान को राधा बाग का जल ही प्रयोग होता है, दूसरा कोई जल प्रयोग नहीं होता है। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा बड़ी बड़ी बीमारियों को दूर करने के लिए इस जल का पान करते हैं। जो है श्री राधा बाग की महिमा बड़ी विचित्र है। जो है पूर्णमासी को, शरद पूर्णमासी को यहाँ पर महाराज की लीला, उस महाराज की लीला में कामदेव का मर्दन भगवान श्री कृष्ण करते हैं और बड़ा ही आनंद भक्तों को प्राप्त होता है। राधा बाग में प्रतिदिन ही नित्य विहार और लीला होती रहती है, लेकिन प्रेमियों को दिखाई देती है, विषय भोग वालों को वो लीला दिखाई नहीं देती है। जो प्रभु के अंतरंग प्रेम में पागल हैं, उनको नित्य ही यहाँ लीला का आनंद प्राप्त होता है। ऐसी श्री राधा बाग की महिमा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।